हाँ जी, लोगो पर क्लिक कर दीजिए एंड अपीयरेंस के अंदर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। एंड अपीयरेंस में आने के बाद यहाँ मेन्यूज के अंदर आ जाएंगे एंड मेन्यूज में आकर के हमें यहाँ थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखते हैं ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस, ये तो आपका फिक्स है। और एक और इसको ना डिस्प्ले लोकेशन प्राइमरी मेन्यू पे टिक कर दो। हाँ, सेव मेन्यू कर देंगे। आप वापस वहीं चलो। एक और टैब में अपनी वेबसाइट ओपन करके देख लो, एक और टैब में ओपन कर लो, तो हाँ सर। हमारा इस तरह से आ गया। ठीक है, हम्म, ठीक है। इसको प्राइमरी मेन्यू बनाना होता है, तो वो अनचेक था ना, इसके लिए ये हाँ ऐसे आ रहा था। अभी जैसे हमने उसको चेक कर दिया तो अभी ये प्रॉपरली आ रहा है। हाँ जी सर, ठीक है। हाँ, बट आप चाहें तो यहाँ थोड़ा सा इस लोगो को थोड़ा छोटा कर देंगे, इसका साइज थोड़ा हाँ सा जी। सही से कर देंगे और फिर ये अच्छा लगेगा। और हाँ जी चाहो तो सर। बैकग्राउंड में एक बड़ी सी बैकग्राउंड में इमेज डाल दो, वो बैकग्राउंड इमेज काफी अच्छी सी लगेगी। और कुछ हाँ जी। हाँ, कुछ स्पिरिचुअल काइंड ऑफ थिंग, टैरो कार्ड में जिस तरह के इमेजेस होते हैं वो यू नो इट बेटर देन मी, तो आप हाँ सर। उस तरह बस के सर अभी मैंने इमेजेस। ये वाला पेज किया था, मैंने आपको भेजा भी था ना जो चेक करने के लिए। यस। हाँ, इट लुक्स फैंटास्टिक है ना, प्रोफेशनल इमेज लगा रखी है आप। इस इमेज के अंदर भी क्या कर सकते हो, कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड भी कर सकते हो इफ यू वांट। हाँ इनको जी। राउंड भी कर सकते हो, वो भी अच्छे लगेंगे, बट दिस इज वेरी प्रोफेशनल इमेज, इट्स लुकिंग ग्रेट। डिस्कवर टैरो, हार्नेस, स्पेल कास्टिंग, चेंज योर लाइफ। ऑलराइट, नीचे आते हैं। ठीक है। एंड सर एक्सप्लोर मोड पे मैंने लिंक लगाया सर्विसेज का, हम्म मतलब अभी बनाया नहीं है सर्विसेज का पेज, बट यहाँ हम्म से लिंक लगा दिया उसका। ठीक है, परफेक्ट है। मीशा जी, वेलकम इन द इवनिंग सेशन। हाय सर, थैंक यू। हाँ जी, आप देखिए, ऑब्जर्व करिए क्लास को, समझिएगा क्या समझ आता है आपको, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट आफ्टर द क्लास। ओके ऑलराइट। सर, ओके। हम्म। अच्छा शताक्षी, यहाँ क्या करना है, देखो हमारा ये जितने भी सेक्शंस होते हैं ना वेबसाइट में, इन्हें अलग अलग जो पार्ट हैं ये सारे सेक्शंस कहलाते हैं, या ब्लॉक्स भी कह सकते हो। तो पहला वाला ठीक है। पार्ट जब हमारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसका सेकंड हम्म। सेक्शन में आ गए जहाँ अबाउट शताक्षी कपूर लिखा है। उसके हम्म। अंदर उसके अंदर थोड़ा सा ना दोनों के बीच में मार्जिन दे देंगे, दोनों के बीच में ओके सर। मार्जिन दे देंगे। हम्म। ठीक है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे ऐसे। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, अब ये बिल्कुल अलग होना चाहिए, या अबाउट वाले हम्म। सेक्शन से अलग रखने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे इसका थोड़ा सा कलर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, या अलग स्टाइल में इसको हमने प्रेजेंट कर दिया, तो एक अलग ही ओके। लुक आएगा। ओके, फर्दर ओके नीचे सर, आते ठीक। हैं। ओके, अब हर स्टोरी टाइम्स में भी आपका आपका आया था इसके अंदर, हर हाँ स्टोरी में। जी। अरे वाह, आप वहां भी फीचर हुए, दैट्स ग्रेट, वेरी अमेजिंग। हाँ, वुड लव टू सी दैट एंड डेफिनेटली देखेंगे इसको। इस बार प्ले करो हाँ एक बार जी। थोड़ा सा। ये आप हैं बैकग्राउंड में, हाँ जी। आप बैकग्राउंड में, ये आप ही हैं। नहीं सर, इन्होंने अच्छा, मतलब बैकग्राउंड इनका था, ये बस फोटो और उसके साथ था। ठीक है, बहुत सही है, वेरी नाइस, हाँ बहुत जी। अच्छी फीचरिंग कर रहे हैं। ऑलराइट, इसके लिए आपने पे किया होगा या उन्होंने खुद ही आपको अप्रोच किया था विदाउट नहीं पेमेंट सर, था। वो खुद ही रीच आउट करते हैं जितने भी अवार्ड्स वगैरह वाले होते हैं। बहुत ही बढ़िया, दैट्स ग्रेट ना। द हाँ जी। ग्रेट थिंग इज आपको उन्होंने रेफर किया एंड रियली ग्रेट, है ना। योर स्टोरी से शुरू हुआ था उनका जर्नी, एंड देन अलग अलग हर स्टोरी एंड ऑल, उनमें भी आप हाँ उन्होंने जी। आगे प्रोसीड करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा एफर्ट है, रियली ग्रेट। आपने ये सब एफर्ट डाला है, इट्स रियली अमेजिंग। व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट मोर, इसके अंदर आप टेस्टिमोनियल्स लगाइए। ठीक है, हाँ। आपको क्या करना है, टेस्टिमोनियल्स डेफिनेटली डालने हैं। एंड वीडियोस टेस्टिमोनियल्स होंगे तो नथिंग लाइक दैट, पहली बात है। दूसरा, एक हाँ जी। व्हाट्सएप का बटन लगाइए, नीचे व्हाट्सएप का बटन आना चाहिए। ओके सर। हाँ, और अलग इसके अंदर अपने एफएक्यू सेक्शन एक ऐड करिए, जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, टैरो के बारे में लोग पूछते क्या हैं, उनके क्या हाँ जी। कंसर्न्स है, टैरो राइट क्यों सर। जरूरी होती है ना। तो हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। है ना, क्यों जरूरी है, क्यों ऐसा हम्म। होता है कि पर्सन जब सारे हर तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ट्राई कर लेता है एंड फाइनली वो इस तरह के सॉल्यूशंस पे भी आ रहा होता है। एम आई राइट? हाँ जी। ऐसा हाँ होता है ना, जी। कि जब उसको हाँ जी। कुछ कुछ भी समझ नहीं आ रहा, देन ही और शी अप्रोचेज यू गाइस, एंड देन आप वहाँ हम्म। उनको असिस्ट करते हो, हेल्प आउट करते हो, राइट। तो वो आपको इसके अंदर डेफिनेटली एड ऑन करना है। तो अभी करने के लिए क्या क्या है, क्या होगा आपका,
कल मैंने वीडियो शेयर करी थी, कल हमने सेशन में हाँ भी जी। किया था, ये आपने एक्सटेंशन डाल भी दिया, आई कैन सी दैट। आपको हाँ जी। अपने कॉम्पिटिटर्स को रिसर्च करना है। कल मेरे हाँ ख्याल से आपका नोएडा में कम से कम कितने 35 लोग थे, 25 हाँ लोग थे, जी सर। है ना? हाँ अब सर, मैंने वो करा था और हम्म, इसमें 25 जो लोग। लोग 25, ग्रेट ग्रेट, हाँ, अमित को याद जो है लोग नंबर। मतलब हाँ मेरे इसके थे मेरे इसके टैरो कार्ड रीडिंग के, क्योंकि ये बहुत सारी दे रहा था जैसे वास्तु एक्सपर्ट, तो उनसे मेरा नहीं है। मैंने टैरो कार्ड जितने थे उनको रीच आउट करके, उनको प्रोडक्ट वाला अपना जो मिस्टिकल वाला पेज था उससे रीच आउट करके उनको भेजी भी है अपनी ओके, कैटलॉग वगैरह। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ बहुत जी। बढ़िया। तो अब आपने उनसे बात करी, आपको एक थॉट हाँ प्रोसेस भी जी। समझ आया होगा, काइंड ऑफ राइट। नेटवर्किंग भी हो जाएगी आपकी, है ना? हाँ जी। एंड एट द सेम टाइम आपने उनके सोशल मीडियाज वगैरह चेक करे, एंड इस तरह से अब आप लैंडिंग पेजेस भी इसी तरह से बनाइए तो ये भी डेफिनेटली और इम्प्रूव हो जाएगा। राइट सर। हाँ, ग्रेट आइडिया, तो बहुत अच्छा एफर्ट है। अच्छा, बाकी सबकी प्रोग्रेस क्या रही है लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए, वेबसाइट पेजेस बनाने के लिए? अच्छा, रहने दो अभी, शताक्षी अभी रहने दो, अभी रहने देते हैं इसको। एक एक पार्ट मुझे और भी कराना है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच इज ऑन पेज एसईओ। वेबसाइट हम बनाएंगे एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसका एसईओ भी करते चलें। क्या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लेकर लगा करके आप वेबसाइट भी बनाते रहेंगे, वो भी मुझे चेक कराएंगे। ये वीक हम वेबसाइट क्रिएशन पर स्पेंड करने वाले हैं, एंड एट द सेम टाइम उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं सर वो भी मैं हमारे अभी इसका पार्ट अगर होना थोड़ा सा चाहिए। 5 मिनट अगर समय दो तो स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बताइए। एक बार स्टॉप शेयरिंग कीजिएगा शताक्षी। हाँ जी, सर ये है। ओके। हाँ बिल्कुल, ये आपने वेबसाइट मुझे दिखाई थी, आई डिड सी इट, वोट अब ऑफ नेशन। ये कंप्लीटली डैशबोर्ड सॉरी वर्डप्रेस वर्डप्रेस पर पर आ आ गया चुका है, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट ना। तो अब आपको करना क्या है, इसके अंदर रैंक मैथ एसईओ भी इंस्टॉल हो गया है, प्लगइन इंस्टॉल है है। जी हमारा। सर, हाँ ये मैंने सर हाँ, आज ही किया और मैंने ये ट्रायल भी किया है अभी थोड़ी देर पहले ही। बहुत बढ़िया। तो वेबसाइट डिजाइनिंग का आपको पार्ट समझ भी आ रहा है, इसके अंदर एक दो प्लगइन और भी डाल देना, एलिमेंटर वगैरह भी इंस्टॉल कर लेना, तो उससे आप ओके सर। वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हैं। बट आज जो मैं ओके टॉपिक कराने वाला हूँ वो है हमारा ऑन पेज एसईओ का। ऑन पेज ओके। एसईओ के अंदर हम क्या करेंगे, देखो हमारी वेबसाइट तो बन जाती है, जैसे होता है ना, दुकान तो हम बना लेते हैं, पर दुकान में कस्टमर लाने के लिए हमें उसका मार्केटिंग करनी पड़ती है। वेबसाइट क्या है, काइंड ऑफ हमारा दुकान का सेटअप है ना? ये हमारी ऑनलाइन स्टोर है, काइंड ऑफ एन ऑनलाइन प्रेजेंस दैट वी आर डूइंग ओवर हियर। अब हमारा क्या है, ये रैंकिंग कैसे करेगी, गूगल पर टॉप पर कैसे आएगी, या हमारी यूट्यूब की वीडियोस टॉप पर कैसे आती हैं, या अलग अलग कंटेंट हमारा गूगल पर कैसे रैंक करता है टॉप 3 पोजीशन सर पे, या जैसे इसमें मैंने एससीओ के लिए जब आज अप्लाई किया तो उसमें उन्होंने लोगो भी मांगा था। लोगो टैगलाइन, तो वो लोगो वगैरह भी मैंने अपलोड लोगो किया तो मस्ट है। पूरा। हाँ, हाँ तो वो ये सारा सर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया एक बार, ये रैंक एससीओ वाला जो आपने बताया था पूरा, वो ये पुरानी यूट्यूब की वीडियो देखी उसी से निकाल के कर लिया। बहुत बढ़िया, है ना? और थोड़ा इसमें क्या ऐड कर सकते हैं वो आप बता दीजिए, क्या कोई हाँ, प्लगइन जो हमारे लिए आगे हो वेबसाइट एलिमेंटर, के लिए। एलिमेंटर ऐड करना है। एलिमेंटर का प्लगइन प्रो वर्जन भी एंड इसका फ्री वर्जन भी, दोनों इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर, एलिमेंटर ना। हाँ, एलिमेंटर डालना जरूरी है। एलिमेंटर डाल देंगे, दैट इज मोर देन इनफ। कोडेड वेबसाइट है तो हम बहुत कुछ ज्यादा प्लगइन नहीं डालेंगे, एलिमेंटर डालो, वो वेबसाइट नहीं डिजाइनिंग सर, के ये काम आ कंप्लीटली जाएगा। डैशबोर्ड आ गई है मतलब। जी जी। हाँ, आई गॉट इट, अभी इसके अंदर सिर्फ एलिमेंटर ही डालो, मोर देन इनफ है, ठीक है? ओके सर। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, बहुत सारे मत डालो, अभी सिर्फ एलिमेंटर डालो, पेजेस बनाओ, लैंडिंग पेजेस बनाओ, एंड साथ में एसईओ करते चलो। सॉर्टेड ओके ना? डन सर। हाँ, डन ठीक है। सर। मैं हाँ, अच्छा, शताक्षी, मेरा डिस्कशन हो रहा था लास्ट टाइम आपसे, आपने कीवर्ड रिसर्च किया हुआ है? कीवर्ड अपने लिए सेमरश में सर्च किए थे, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं आपके जिनके ऊपर आप कंटेंट बना सकते हो? सर सेमरश पे ज़्यादा नहीं किया था, जब लास्ट टाइम हमने करा था तो गूगल एड्स पे किया था ना, तब हाँ हाँ, उस पे किए थे मैंने रिसर्च। ओके, चलो एक बार स्क्रीन शेयर करते हैं थोड़ा सा हम इस टॉपिक, क्योंकि अब आपने लैंडिंग पेजेस बनाना भी शुरू कर दिया है एंड बाकी सब भी हाँ इसको जी। रिलेट कर पाएंगे कि किस तरह से करना है हमें। तो हम यहाँ सेमरश एक टूल है, spmrush.com,
इसका फ्री वर्जन हमारे लिए मोर देन इनफ है, तो अभी हम ये फ्री वर्जन यूज करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर देखो SEO लिखा है, ऊपर एक पूरा AI SEO पर क्लिक करते हैं। SEO पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा टूल बार आ जाएगा एंड इसमें आप कीवर्ड मैजिक टूल 6 नंबर पे आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। यस मीशा, आपको भी इसी तरह से सेटअप करना है। आपको semrush.com पे जाना है, साइन अप कर लीजिएगा और अपनी एक डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस का रखिएगा जिसको आपको पूरी तरह से डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज करना है। क्लियर? हाँ, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हाँ इसके अंदर एक डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस रखिए, उससे डिजिटल मार्केटिंग के लिए होगा। semrush का साइन अप कर लीजिएगा। उसके बाद अभी हम यहाँ कीवर्ड डाल देते हैं, एंटर कीवर्ड के अंदर टेरो कार्ड डाल देते हैं एग्जाम्पल के लिए। कभी भी आप सर, कंटेंट बनाएंगे वैसे मोस्टली टैरो कार्ड नहीं बोला जाता, मतलब लोग अगर सर्च करते तो टैरो रीडिंग ज्यादा टैरो सर्च रीडिंग, करते हाँ तो नाउ यू नो द थिंग कि हाँ जी। एग्जैक्टली कीवर्ड क्या है ना? तो बिल्कुल आप ये डाल सकते हो, टैरो कार्ड की जगह टैरो रीडिंग कर। आपको ये देखना है इंडस्ट्री में क्या पॉपुलर है। जैसे मैं राजस्थान जाता हूँ ना, वहाँ प्लास्टिक, मैंने शायद बताया भी है, वहाँ गत्ते के डब्बे को कार्टून कहते हैं, कार्टन नहीं कहते, कार्टून कहते हैं। तो आई हैव टू स्पीक लाइक कार्टून ओनली। यदि कूली को मुझे बोलना है कि कार्टून उठा लो तो कार्टून ही बोलना है, उसको कार्टन से समझ नहीं है। इन द सेम वे आपको ये पता है टैरो रीडिंग है और यहाँ आपके सारे के सारे कीवर्ड्स आ गए। अब मैंने यहाँ SEO के 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बताए थे, है ना? क्या क्या पैरामीटर्स है जिनके ऊपर हम अपने कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे? सर इंटेंट, हाँ, इंटेंट पे उतना फोकस नहीं करते हैं अभी हमारा रहेगा वॉल्यूम एंड KD परसेंटेज। वॉल्यूम का मतलब कितने लोग एक महीने में इस कीवर्ड को रिसर्च कर रहे हैं, कितने ज्यादा सर्च कर रहे हैं, नॉट रिसर्च कर रहे हैं। मतलब टैरो कार्ड रीडिंग 74,000 सर्चेस इंडिया के अंदर। इंडिया कहाँ से पता लगा? सबसे ऊपर डेटाबेस में इंडिया लिखा हुआ है, आपने इंडिया चूज करा था। तो 74,000 लोग एक महीने में टैरो कार्ड रीडिंग सर्च कर रहे हैं, वी कैन सी दैट। ऐसे फ्री टैरो कार्ड रीडिंग 27,100 ये भी सर्च कर रहे हैं। टैरो रीडिंग 22,200 है। तो वी कैन सी कि एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत ज्यादा सर्चेस हो रही हैं, ठीक है। एंड कीवर्ड डिफिकल्टी थी, एवरेज देखा जाए इसके कीवर्ड के कॉम्बिनेशन कितने आए हैं? ऑल कीवर्ड्स 4,573, 4573, मतलब 4,500 कीवर्ड के कॉम्बिनेशन है दैट वी कैन यूज ऑन अवर वेबसाइट। टोटल वॉल्यूम कितना है? 3.5 लाख के आसपास, 3,60,000 का टू बी एग्जैक्ट। एवरेज KD परसेंटेज कितना है? 36% है, विच इज रिलेटिवली इजी। दैट मीन्स हम अपने कॉम्पिटिटर्स को यहाँ बीट भी कर सकते हैं एंड टॉप पर रैंक भी कर सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस लिस्ट को KD परसेंटेज एंड वॉल्यूम के बेस पे सॉर्ट करेंगे। वॉल्यूम कितना होना चाहिए? वॉल्यूम कितना होना चाहिए यदि हमें इसके ऊपर ब्लॉग या आर्टिकल लिखना है? तो अमित कितना होना चाहिए वॉल्यूम? सर का आपने बताया था 1500 से प्लस का होना चाहिए। नहीं, वो तो ब्लॉग की लेंथ हो गई, वो तो आर्टिकल हो गया। वॉल्यूम मतलब कि कम से कम कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हो। तो कम से कम 1 मंथ, एक महीने में 500 या 500 से ज्यादा का आपने वॉल्यूम। 200 प्लस बताया था, 200 प्लस होना ही चाहिए, मतलब कम से कम। नहीं, 200 नहीं, 500 इसको लिख लो। हाँ, कभी इंटरव्यू वगैरह के लिए भी जाओगे तो यदि कोई आई मीन आपको तो इतना आई डोंट नो आपको जरूरत पड़ेगी या नहीं, बट यदि क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हो या इंटरव्यूज के लिए भी जा रहे हो तो यदि कोई भी ब्लॉग या आर्टिकल लिखना है तो 500 या 500 से ज्यादा का वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम मतलब इतना ज्यादा ये सर्च किया जा रहा है। यदि 200 सर्च किया जा रहा है तो 200 के अंदर वो 200 का वॉल्यूम सिर्फ 1% थोड़ा सर्च कर रहा है, काफी सारे लोग मिलकर सर्च कर रहे हैं। तो आपके पास बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। तो कम से कम 500, और 500 से जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक तो वॉल्यूम हो गया, दूसरा है KD परसेंटेज, है ना। KD परसेंटेज पे लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक करते हैं, KD परसेंटेज आ रहा है। लेफ्ट में देखो एक KD परसेंटेज लिखा ना, यहाँ तो लिखा ही है बिल्कुल। हाँ, यहाँ एक KD परसेंटेज, हाँ जस्ट स्ट्रोक, परफेक्ट, है ना। बस यही रहने देना एक बार। देखो, जब हम कीवर्ड डिफिकल्टी की बात करते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब ये है कि काफी सारा कंटेंट यदि किसी कीवर्ड पे लिखा गया है, यदि किसी ने टैरो रीडिंग के ऊपर, कीवर्ड के ऊपर बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग लिख चुके हैं, ब्लॉग भी लिख लिए, आर्टिकल्स भी लिख लिए और गूगल पे रैंक भी करा लिया,
फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। डिफिकल्टी लेवल कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी जैसे राइट साइड में देख रहे हैं तो टैरो रीडिंग का डिफिकल्टी लेवल आ रहा है 71। वॉल्यूम कितना है? 22,200, है ना? 22,200 का वॉल्यूम 71 किसके सर कैटेगरी ये में एक बार आएगा? जैसे कि सर स्टार्टिंग से मैंने अभी मैं साथ में मैं खोलता भी जा रहा हूँ, जैसे आपने सेमरस का हमने ओपन किया, उसमें एससीओ वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, यस। तो ये जो आपने बताया है सर, ये वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, तो ये शो कैसे होगा? इधर लेफ्ट साइड में मेरे में शो नहीं हो रहा है सर अभी, क्या अच्छा, आपने जो बताया है। आपने जो कीवर्ड है वो डाल दिया, टैरो रीडिंग या जो भी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्ड है वो डाल दिया, कीवर्ड रिसर्च करा? नहीं नहीं सर, अभी नहीं। हाँ, कीवर्ड डालना पड़ेगा। कीवर्ड मैजिक टूल पे क्लिक करो और जो कीवर्ड है वो डाल दो, वो कीवर्ड को एंटर कर दो। ठीक है सर। करके देखो तो एक बार उसको डालोगे ना, कीवर्ड को जैसे डालोगे ये वाली सर स्क्रीन आ ये जाएगी। जी मैं एक बार शेयर कर लूँ क्या सर इसकी, 1 मिनट के लिए? हाँ चलो शेयर कर दो। सताक्षी एक बार स्टॉप शेयरिंग कीजिएगा। वैसे अभी के लिए हमारा आइडिया क्या रहता है, पहले मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप लोग प्रैक्टिस कर सॉरी लेते हो, सॉरी है ना? बट कोई सॉरी, नहीं, यदि आपने शेयर कर दिया दैट्स मैं फाइन। आगे से ध्यान रखूंगा, आगे से ध्यान रखूंगा सर। थैंक्स अमित, है ना? थैंक्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। पर हमें प्रैक्टिस सभी टॉपिक पे करनी है। हाँ, यहाँ देखो कीवर्ड मैजिक टूल पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 6 नंबर पे आ रहा है। कीवर्ड हाँ मैजिक टूल, ओके। हाँ, यहाँ क्लिक किया। अब फॉर एग्जांपल आपको कीवर्ड, क्या कीवर्ड डालना चाहोगे जिसके ऊपर आर्टिकल या ब्लॉग लिखना है? सर डिजिटल इलेक्शन कैंपेनिंग या इलेक्शन कैंपेनिंग, मेरे ख्याल से इलेक्शन कैंपेनिंग डाल देते हैं, एक बार इलेक्शन कैंपेनिंग डालते हैं, देखते हैं उससे क्या आता है। इलेक्शन कैंपेन डाल दो ना, लेट डाल दो। स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है इसके अंदर, और स्पेस का बहुत ध्यान रखना। हाँ, CAMPAIGN कैंपेन, IPAIGN, CAMPIGN ना? PAI कैंपेन, PAIGN। हाँ, अब यूएस को इंडिया कर लो पहले, नहीं सर्च नहीं करना, पहले यूएस को इंडिया कर लो। ठीक है रोहित, यू आर गेटिंग ना कि कीवर्ड मैजिक टूल पे मिशा यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। सेमरस टूल में आ गए हैं, एसईओ में आ गए, कीवर्ड मैजिक टूल पे क्लिक किया, कीवर्ड डाल दिया, इंडिया चूज कर लिया। जिस कंट्री में आपको कंटेंट को रैंक कराना है, यदि आपका यूएस में बिजनेस है, यूएस के अंदर, जैसे मेरा 2 जगह मैं एजेंसी चलाता हूँ, इंडिया में एंड मिडिल ईस्ट के अंदर, तो मैं यहाँ इंडिया भी डालता हूँ और यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, कुवैत ऐसे डालता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को उन कंट्रीज में भी कंटेंट को रैंक कराना है। एक स्टूडेंट है प्रीति, वो ऑस्ट्रेलिया में रैंक कराती है तो ऑस्ट्रेलिया चूज कर लेता है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ कंट्री। अब सर्च पे क्लिक कर दो, यहाँ कुछ नहीं डालना, यहाँ कुछ नहीं डालना। सर्च पे क्लिक करेंगे, आपका इस तरह से डेटा आ जाएगा, इस तरह से डेटा आ जाएगा। ठीक है, सबसे ऊपर देख रहे हो, एक बार बिल्कुल टॉप पे रहते हैं, बिल्कुल टॉप पे रहते हैं, एक बार ऊपर चले जाओ। यहाँ देखो इंडिया आ रहा है और साथ में करेंसी यूएसडी आ रही है, तो करेंसी को यूएसडी की जगह आईएनआर कर देंगे। करेंसी को क्या करेंगे? आईएनआर कर देंगे। तो आपके लिए इजी हो जाएगा इस चीज को समझना कि ये कितने का कीवर्ड आएगा एंड ऑल दोस थिंग्स। अच्छा, यदि हम देखें थोड़ा सा ना, इसके अंदर सारे के सारे कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई। ऑल कीवर्ड्स कितने हैं? 3600 कीवर्ड्स के कॉम्बिनेशन है जिनके ऊपर आप कंटेंट बना सकते हो। टोटल वॉल्यूम कितना है? 19,360। एवरेज केडी का परसेंटेज कितना है? 28%, 28%, जो कि रिलेटिवली इजी है। अच्छा, पहला कीवर्ड क्या आया? इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेनिंग। हाँ, इलेक्शन कैंपेन, है ना? और इसके आगे क्या है? इंटेंट क्या है? इंटेंट 4 तरह की होती है। कौन कौन सी? पहली आई से है इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल क्या होती है? यदि उस कीवर्ड के बारे में लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे कीवर्ड हो गया, फॉर एग्जांपल यदि कोई सर्च कर रहा है गूगल पे मार्केटिंग, यदि गूगल पे कोई मार्केटिंग डाल रहा है, तो यदि वो गूगल पे डाल के मार्केटिंग सर्च कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? दैट मीन्स उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। उसको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना? अब हो सकता है वो मार्केटिंग का मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में जान रहा हो, या ये जानना चाहता हो, कोई स्कूल का बच्चा है और जानना चाहता है मार्केटिंग होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कोई बड़ा हो सकता है वो जानना चाह रहा हो कि मार्केटिंग बहुत होता है बिजनेस के अंदर, ये एग्जैक्टली चीज क्या है। यू गेटिंग ना?
तो दैट इज इंफॉर्मेशन। और सी से क्या होता है? कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब जैसे किसी ने डाला गूगल में टैरो रीडिंग, तो हो सकता है उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, भाई टैरो रीडिंग होती क्या चीज है, ये मेरे को कैसे हेल्प आउट कर सकती है। पर यदि वो सर्च कर रहा है टैरो रीडिंग कोर्स, अब उसने क्या डाला? टैरो रीडिंग कोर्स, तो दैट मीन्स यदि इसका मतलब क्या है? उसको टैरो रीडिंग का कोर्स करना है, एंड ही और शी मे बी रेडी टू स्पेंड मनी ऑन इट, उस पर पैसा खर्च करने के लिए पर्सन तैयार है। तो अब ये क्या हो गया? ये कमर्शियल कीवर्ड हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूं, यदि गूगल पे पर्सन सर्च कर रहा है केक, क्या सर्च कर रहा है? केक। अब इसका मतलब क्या है? ये इंफॉर्मेशनल है, कमर्शियल है? रोहित क्या लगता है, ये कमर्शियल है, इंफॉर्मेशनल है? कॉमर्शियल होगा सर। सर सिर्फ केक कर रहा है तो मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशनल हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिर्फ केक कर रहा है तो इंफॉर्मेशन। अमित लॉजिक को समझ रहे हो? केक का मतलब ये क्लियर नहीं होना उसको केक की पिक्चर चाहिए, हो सकता है स्कूल के लिए उसको केक की फोटोज लगानी हो सकता है केक का मतलब ही नहीं पता, वो बचपन से मिठाइयाँ खाते आ रहे हैं, है ना। केक पहली बार सुना कि अच्छा यार ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भी है, इंडिया में तो अब कॉमन हो गया है केक, है ना। बट यदि नहीं पता, उसने पहली बार सुना, तो केक की इंफॉर्मेशन चाहिए उसे। यू गॉट इट। पर यदि वो सर्च कर रहा है केक शॉप नियर मी, मिशा आप बताओ, केक शॉप नियर मी ये कमर्शियल है या इंफॉर्मेशनल है? सर ऑब्वियसली कमर्शियल है। वो सिंपल दोनों सी हो बात सकता है। है, दोनों सर, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। हाँ। वो हो सकता है कि वो परचेज के लिए सर्च कर रहा हो, और हो सकता है वो कंपटीशन के लिए भी सर्च कर रहा हो। हाँ बिल्कुल, कंपटीशन को भी सर्च कर रहे हो कि भाई केक शॉप नियर मी कौन कौन है, जो कौन जिसकी कौन है? केक शॉप चल रही है ना, मेरे अलावा और कौन कौन शॉप चला रहा है। एक बार वापस वही स्क्रीन दिखाओ प्लीज, है ना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीन। जो ये यदि देखो डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है ना, इस स्क्रीन को समझ लो। 90% डिजिटल मार्केटिंग सारी यही है। यदि ये चीज सीख गए तो आपको ये पता लग जाएगा अपने कीवर्ड्स को टॉप पे कैसे रैंक कराना है। ठीक है, तो एक बार वहीं आते हैं वापस। अमित एक बार वहीं आ जाते हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिस आपको सबको करनी है। आई वांट कि ये चीज आप करें, इसके लिए गूगल शीट बना लें और इन कीवर्ड्स को वहां डाल करके सेव करके रख लें। सर ये आ गया मैं समरस पर वापस। हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब आपको करना क्या है, आप सब अपनी अपनी एक गूगल शीट बना लेना और अपने बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, या जो भी आप वर्क करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, जो भी आपकी निश है, निश मतलब जिस भी कैटेगरी में काम कर रहे हो, है ना, उससे रिलेटेड आपको सेमरश डेली 10 रिसर्च करने देता है फ्री ऑफ कॉस्ट 24 घंटे के लिए। ठीक है। अच्छा, पहला हो गया इंफॉर्मेशनल इंटेंट, दूसरी हो गई कमर्शियल इंटेंट, और वॉल्यूम भी हमें पता लग रहा है केडी परसेंटेज। ये देखो कई कुछ के आगे येलो, ऑरेंज येलो कलर का ये आ रहा है, बटन जैसा लग रहा है। जो आपने बताया था ये 500 बताया था ना अभी हाल ही में, इसको नोट कर लेते हैं। हाँ जी, 500 हाँ जी, हाँ जी, हाँ नोट डाउन कर लो। 500 या 500 से ज्यादा का वॉल्यूम होना चाहिए। ये आपका फोकस कीवर्ड है। ये क्या है? आपका फोकस कीवर्ड है। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, देखो जैसे ये जो केडी परसेंटेज के आगे आगे आ रहा है ना, 28, 34, 21 ये लिखा है। एक बार 28 पे कर्सर लेके जाओ, क्या लिखा है? इजी है। दैट मीन्स यू विल नॉट, हाँ, यू विल नीड क्वालिटी कंटेंट फोकस्ड ऑन द कीवर्ड इंटेंट। कीवर्ड के इंटेंट क्या है? इलेक्शन कैंपेन, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। दूसरा कमर्शियल है, इलेक्शन कैंपेन पे लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी जो हैं, जो नेता बनने की तैयारी कर रहे हैं, दे आर, जो whoever wants to participate in election, they are ready to shell out funds, है ना, वो रेडी है पैसा खर्च करने के लिए। तो दैट मीन्स कमर्शियल इंटेंट भी है इसकी। इसके नीचे वाला क्या है? व्हाट इज इलेक्शन कैंपेन, इंफॉर्मेशनल है ना। आई थिंक सबको क्लैरिटी आ रही होगी। तो आपको बस इसके ऊपर कर्सर रखना है, इजी, वेरी इजी, डिफिकल्ट, जो भी इंटेंट है ना। 34 पे कर्सर लेके आओ, 34 पे, है ना। ये क्या है? पॉसिबल है। तो हमें स्टार्टिंग के अंदर जो ब्लॉग्स या आर्टिकल लिखने होते हैं, 6 तरह के हमारी कीवर्ड डिफिकल्टी है। इनमें से पहले 3 को हम चूज कर लेते हैं, इजी, वेरी इजी और पॉसिबल। इजी, वेरी इजी एंड पॉसिबल, याद रहेगा सबको। अच्छा, अब एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड में केडी परसेंटेज पे क्लिक कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में केडी परसेंटेज, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, दूसरी साइड जाओ, दूसरी तरफ लेफ्ट। हाँ, अब ऊपर की तरफ देखो, केडी परसेंटेज। सताक्षी ने जहाँ क्लिक किया था, केडी परसेंटेज, जहाँ बाई नंबर बाई वॉल्यूम लिखा है, उतना लेफ्ट नहीं जाना, थोड़ा सा राइट आ जाओ, थोड़ा सा, हाँ ऊपर की तरफ जाओ। हाँ, फाइनली मिल गया, कर दो क्लिक, है ना। कोई नहीं, स्टार्टिंग में होता है, स्क्रीन थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगेगी आपको, समझ नहीं आएगा कहाँ क्या है,
बट ट्रस्ट में ये एक ऐसा प्लेस है जहां हम डेली 1-2 घंटा स्पेंड करते ही हैं। यहाँ 1-2 घंटा स्पेंड करते हैं, इसे हम गोल्ड माइन भी कहते हैं। गोल्ड माइन मतलब हमारा डिजिटल मार्केटर्स का पैसे के खदान है ये, है ना? चाहे हम प्रोडक्ट सेल करें, चाहे कोई सर्विस सेल करें, चाहे हम कोर्सेज सर इसमें बेचें। एक चीज था, जैसे कि हम अगर किसी की हिंदी की वेबसाइट है, वो हिंदी वेबसाइट न्यूज में रन कर रहा है, तो हिंदी के कीवर्ड कैसे मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, हिंदी के कीवर्ड भी आप गूगल पे सर्च करोगे और यहाँ डाल दोगे, आपको मिल जाएंगे। उसके लिए और भी टूल दूंगा, अभी हम SEMrush पे फोकस रखते हैं, है ना? जी, मैं और जी। भी टूल दे दूंगा, वहाँ आपको हिंदी से रिलेटेड मिल जाएंगे, उनको भी आप रिसर्च कर सकते हो। 200 से ज्यादा लैंग्वेजेस है, किसी में भी आप सर्च कर सकते हो, रशियन में करो, अरेबिक में करो, किसी में भी करो, है ना? अच्छा ओके यहाँ सर। देखो, अब यहाँ ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबको देखो, यहाँ लिखा है वेरी हार्ड डिफिकल्ट, इसके आगे परसेंटेज लिखी हुई दिख रही है ना? हमें जो लेनी है वो लेनी है 0 to 49। क्या लेनी है परसेंटेज? 0 से 49। 0 to 49। हाँ, तो दैट मीन्स इसके अंदर 3 चीजें आ जाएगी, वेरी इजी 0 to 14, इजी 15 to 29, पॉसिबल 30 to 49। मतलब ये यदि हम वेरी इजी पे कंटेंट लिखेंगे, तो जनरली एक आर्टिकल भी लिखेंगे या ब्लॉग भी लिखेंगे, तो गूगल पे हम पहले पेज में टॉप पे रैंक करना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स उस कीवर्ड पे ज्यादा लोगों ने कंटेंट नहीं लिखा। क्लियर है? वेरी इजी का मतलब फॉर एग्जांपल, यदि मैं गौर सिटी में देखूं तो मेरे को ज्वेलरी की शॉप बहुत सारी नहीं दिखती, मेरे को बहुत सारी ज्वेलरी की शॉप नहीं दिखती। मुझे पता है यदि मैं यहाँ शॉप शुरू करूंगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि लोग मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि नियर बाई कोई आसपास नहीं है जो ज्वेलरी सेल कर रहा हूँ। एम आई राइट? मिलती है क्या ज्वेलरी की शॉप? मिलती है आसपास? मेरे को बहुत ज्यादा तो नहीं दिखी, है ना? रिलेटिवली कम है ना? पर यदि मैं आलू की दुकान की बात करूं, मेरे को आलू खरीदना है ना? तो यू विल सी आलू तो हर जगह, यहाँ बहुत सारी दुकान है। एम आई राइट? कंपटीशन किस में ज्यादा है, ज्वेलरी के अंदर दिख रहा है या आलू में दिख रहा है? आलू बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना? दोनों में है, कंपटीशन है सर। पर किसके लोग ज्यादा सेल कर रहे हैं? किसके लोग ज्यादा सेल कर रहे हैं? आलू वाले ज्यादा सेल कर रहे हैं, राइट? बहुत सारे वेंडर्स मिल जाएंगे। यदि मैं यहाँ से सिटी प्लाजा तक भी जाता हूँ, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर भी जाता हूँ, तो मेरे को कम से कम 10 आलू बेचने वाले दिख जाएंगे शायद, है ना? पर यदि मैं यहाँ से सिटी प्लाजा जाऊँ तो शायद ही कोई ज्वेलरी वाला दिखे, मे बी सिटी प्लाजा के अंदर दिख जाए। सिटी प्लाजा आई थिंक मे बी आप रिलेट कर पा रहे होगे, यही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वी कैन बी बाय थिंग्स फ्रॉम देयर। वेल, वापस आते हैं यहाँ। हमारा आइडिया क्या है, यहाँ जो कस्टम रेंज है वो हमारी 0 to 49, मतलब ये 0 to 49 मतलब ऐसा कंटेंट है ये जिसके ऊपर आप गूगल पर रैंक कर सकते हो, जिसमें पॉसिबिलिटी है आप इस पे रैंक कर सकते हो। ये वो कंटेंट है जिसके ऊपर जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उन्होंने ज्यादा कंटेंट नहीं बनाया हुआ है। तो नीचे कस्टम रेंज आ रहा है, फ्रॉम में 0 डाल दो एंड टू में 49 डाल दो। फ्रॉम में 0 डालो एंड 2 में 49 डालो। हाँ, एक बार कंट्रोल और माइनस दबा दो, हाँ अप्लाई पे क्लिक कर दो। यस, ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारा वर्क कर जाएगा। अब यदि हम देख रहे हैं तो देखो पहला कीवर्ड जो है, अच्छा ये 10 कीवर्ड आपको दिखाएगा एक बार में, क्योंकि ये फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल और पी दबा दो, कंट्रोल और पी फॉर पैरट। हाँ, और ऊपर डेस्टिनेशन जो आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, इस पे क्लिक कर सकते हो और सेव एज पीडीएफ कर सकते हो, सेव एज पीडीएफ कर सकते हो। नीचे सेव पे क्लिक कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। यदि आप में से किसी को SEMrush खरीदना हो तो मुझे बता देना, ये इसका 250 रुपए का मंथली प्रो प्लान मिल जाता है। 250 रुपए में 1 महीना आप फ्री में यूज कर, 250 रुपए में पेड वर्जन यूज कर सकते हो। उसमें अनलिमिटेड रिसर्च है, जितना मर्जी रिसर्च कर लो। अच्छा कीवर्ड, हाँ वही रहते हैं, कीवर्ड मैजिक टूल में रहते हैं। अच्छा ठीक है, क्लिक कर दिया आपने, ओके ठीक है, सही है सर। मैं वो हिंदी वाला एक बार ट्रायल करके देखना था। हाँ, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, एक बार इसको समझा देते हैं, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू हिंदी वाला। जो 3600 का वॉल्यूम आ रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी 28 हो गया, ग्लोबल वॉल्यूम 6.9। अच्छा अमित, आपसे आपके लिए एक अपडेट ये है कि गूगल की हमारी एक मीटिंग हुई थी गुड़गांव के अंदर। उसमें गूगल ने हमें कहा था कि भाई देखो इंग्लिश में कंटेंट बनाने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, पर हिंदी में कंटेंट बनाने वाले बहुत कम लोग हैं। हिंदी में कंटेंट बनाने वाले बहुत कम लोग हैं। तो हिंदी के अंदर यदि कोई कंटेंट बनाता है, क्योंकि ऑलरेडी कम ही कंटेंट बना रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारे टूल्स इसमें नहीं है। बट उस गूगल का कहना यह है कि यदि आप इस पे कंटेंट लिख भी दोगे तो हम इसको रैंक करा देंगे।
ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा Okay. टूल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप अपनी हिंदी के वेबसाइट लिए। में कंटेंट हिंदी में डालना शुरू करोगे, कोई भी कीवर्ड पे डालोगे, वो जल्दी रैंक कर जाएगा। ठीक है, सर जैसे मेरे पास वो हम अमर उजाला भी जो है हिंदी वेबसाइट है, 3 करोड़ का ट्रैफिक लेके आती है हर महीने। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कीवर्ड जस्ट ऐसे रैंडमली कुछ भी पिक करके लिख देते हैं, ठीक है। हम बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करते, क्योंकि हिंदी की है रीजनल। अच्छा, नॉट जस्ट हिंदी के लिए एप्लीकेबल है, यदि आप रीजनल लैंग्वेजेस में भी कंटेंट बनाना चाहते हैं, बंगाली, मराठी, है ना, उड़िया, है ना, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तो उसमें भी बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो यदि आप उसके अंदर कंटेंट बनाते हो तो गूगल बकायदा अपनी मीटिंग्स में बुला करके आपको सम्मानित भी करता है, ठीक है। वो रिकग्निशन भी देगा आपको, अवार्ड्स वगैरह भी देता है, एंड उसको अप्रिशिएट भी करता है, क्योंकि रीजनल कंटेंट बनाने वाले कंपेरेटिवली कम लोग हैं। इंडिया में भी काफी लोग इंग्लिश में ही कंटेंट बना रहे हैं, स्पेशली ब्लॉग राइटिंग एंड ऑल, ठीक है। वीडियोस में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर ब्लॉग राइटिंग में लोग हिंदी में बहुत कम दिख रहे हैं। गेटिंग ना? तो जी, अभी जी। वो टूल की टेंशन मत लो, अभी इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, बिल्कुल गूगल सर, थैंक ट्रांसलेटर यू सो खोलो मच। एंड उससे लिखना जी। शुरू कर दो। हाँ चलो, अब थोड़ा सा सर हिंदी हायर। टाइपिंग सर आती है बहुत फास्ट। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तो उसका पूरा फायदा उठाओ। अब देखो ये राइट हैंड साइड में जो आ रहा है ना, इसमें आई विल एक्सप्लोर ऑन माई ओन फॉर नाउ पे क्लिक कर दो। अदरवाइज ये यहाँ से, हाँ राइट साइड में देखो ये आ रहा है ना, राइट साइड में दूसरी तरफ, हाय अमित, हाँ इसमें सबसे लास्ट वाले पे क्लिक कर दो। हाँ परफेक्ट। हाँ ऊपर से एक्स आउट कर दो इसको, अभी हमें चैटिंग नहीं करनी इसके साथ। हाँ अच्छा, अब जैसे यहाँ आ गए, हमें बस यही रहना है, यही रहना है। देखो वॉल्यूम जो है इंडिया के अंदर, इंडिया में इलेक्शन कैंपेन 3.6 के लोग, 3600 लोग एक महीने में सर्च कर रहे हैं, है ना। करीब करीब 300 लोग पर डे सर्च करते हैं, है ना। करीब करीब 300 लोग, कितना, 3600, है ना, 100 लोग, 100 सवा 100 लोग, क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना, 100 सवा 100 लोग करीब करीब डेली सर्च करते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, 28% है। पर यदि इलेक्शन की कैंपेन ग्लोबली देखा जाए तो ग्लोबली 6.9 के, है ना। डेमोक्रेसी काफी सारी कंट्रीज में, इलेक्शन का सिस्टम काफी सारी कंट्रीज में है। तो ये कीवर्ड जो है इलेक्शन कैंपेन का, यदि आप इसके ऊपर ब्लॉग एंड आर्टिकल लिखना शुरू करोगे तो नॉट जस्ट इस पे इंडिया में लोग आएंगे आपके वेबसाइट के ऊपर, यूएस से, फिलीपींस, पाकिस्तान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, काफी जगह से लोग आना शुरू हो जाएंगे। गेटिंग? इंडिया से तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम मिल ही रहा है, 3600। इंडिया में तो हमेशा इलेक्शन सीजन रहता ही है ना, किसी ना किसी स्टेट पर, किसी ना किसी यूनियन टेरिटरी पे इलेक्शन चल ही रहे होते हैं। तो आई थिंक सबको ये हाँ क्लियर हो सर, गया बस होगा, अगले अगले 1 साल तक का है ये। है ना, ये है। अच्छा, राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं इंटेंट नजर आ रही है, इंफॉर्मेशन एंड कमर्शियल नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद यदि हम देख रहे हैं इसके अंदर, तो नीचे ट्रेंड आ रहा है। ट्रेंड कैसा नजर आ रहा है, अभी देखो ये ट्रेंड बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि बिहार इलेक्शन अभी पीक पर चल रहे हैं, है ना। तो ये बिल्कुल टॉप पर है। धीरे धीरे ये ट्रेंड आपको डाउन की तरफ दिख रहा है। जब जब इलेक्शन आएंगे, ये आपको बार जो है, बार डायग्राम है, इसके अंदर बड़ी वाली आपको पिलर दिख जाएगा। अच्छा, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक क्या है, इसके ऊपर कीवर्ड के ऊपर लोग ऐड नहीं चला रहे हैं, इस पे क्या है, लोग ऐड नहीं चला रहे हैं। तो सीपीसी क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक। गूगल एड्स हम इस कोर्स में सीखेंगे। गूगल एड्स जब हम चलाते हैं तो वह हमारा कॉस्ट पर क्लिक, हम जब अपने कीवर्ड पे ऐड चलाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कीवर्ड यूज कर रहा हूँ टैरो रीडिंग या टैरो रीडिंग कोर्स, और इस पे ऐड चला रहा हूँ, गूगल ऐड चला रहा हूँ, तो मेरे को सीपीसी के बेस पे एक सिंगल क्लिक, यदि कोई पर्सन आया गूगल पे, उसने सर्च करा टैरो रीडिंग कोर्स और मेरा ऐड नजर आ गया, यदि वो उस पर क्लिक कर देगा, उस सिंगल क्लिक का उसे मेरे को गूगल को पे करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज सिंगल क्लिक की वैल्यू है 10 रुपए, तो मेरे को 10 रुपए गूगल एड्स को पे करने पड़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, इसको टॉपिक को और डिटेल में सीखेंगे। अच्छा, इसी के अंदर कॉम्पिटिटिव डेंसिटी है, वो कह रहा है कंपटीशन तो इसके अंदर है ही नहीं, कि वो कंपटीशन डेंसिटी ये पेड मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में है, क्योंकि कोई ऐड इतना चला ही नहीं रहा अभी। कब चलाएंगे? जब इलेक्शन बिल्कुल पीक पर आएंगे तब चलाएंगे, है ना। तब यहाँ एक कॉम्पिटिटिव डेंसिटी आपकी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके जस्ट नीचे ना दो चीजें लिखी है, पीएलए और एड्स। पीएलए क्या होता है? इसे कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स। क्या कहते हैं? ये भी गूगल पे ही चलते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग एड। फॉर एग्जाम्पल, मेरा काम है क्रिस्टल का और मैं क्रिस्टल सेल कर रहा हूँ, मैं क्रिस्टल सेल कर रहा हूँ और मैं क्रिस्टल सेल करने के लिए ऐड चला रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? गूगल पर ऐड चला रहा हूँ। तो यदि मेरा ऐड चल रहा होता और किसी भी कीवर्ड पे, जैसे सपोज क्रिस्टल सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पीएलए में लिखा है 4, तो दैट मीन्स मेरे अलावा 4 लोग और हैं जो ऐड ऑलरेडी चला रहे हैं। ठीक है,
पीएलए जो होता है ये प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स है। यदि आप फॉर एग्जांपल लैपटॉप सेल कर रहे हो, क्लोथ सेल कर रहे हो, जहां भी फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वहां पीएलए में नंबर लिख करके आ जाता है, तो आपको पता लग जाता है इसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग एड चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। दूसरा जो एड्स है वो आपका जो दूसरा वाला एड्स है वो कीवर्ड रिसर्च एड है। ये जनरली ऐसे एड्स होते हैं जिनमें आप बेसिकली सेल्स टीम को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। जनरली जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हो गए, टैरो कार्ड के कोर्सेज हो गए, है ना, एआई के कोर्सेज हो गए, इस तरह के कोर्सेज हो गए, रियल एस्टेट हो गया, जहां भी आप लीड्स रन कर रहे हो, तो लीड कैंपेन्स रन कर रहे होते हो, जहाँ लीड्स चाहिए आपको, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रियल एस्टेट हो गया, तो वहां आपका एड्स के नीचे यदि नंबर लिख करके आ रहा है तो ये गूगल एड है, गूगल के सर्च एड्स है जो चल रहे हैं। पीएलए जो है ये आपके शॉपिंग एड्स होते हैं। यू गेटिंग दिस थिंग? मीशा, पीएलए क्या होते हैं? हाँ सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल बाउंसर जा रहा है, कुछ भी नहीं सर, मतलब पिछले 10 मिनट से नहीं आ रहा समझ में। नहीं आ रहा तो पूछो, यदि नहीं आता तो बोलो कि सर समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे दोबारा लगा बोलो। फर्स्ट क्लास है तो मैं क्या बोलूं, डिस्टर्ब होंगे आप। चलो, नो प्रॉब्लम है, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। बार बार पूछो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सबका समझना, है ना, आप लोगों को समझ आना चाहिए। अच्छा सतक्षी, यू आर गेटिंग दिस थिंग, पीएलए क्या होता है? नहीं सर, पीएलए नहीं आया, बाकी सब चीज तो आगे मेरे समझ में, ये नहीं आया थोड़ा सा। अच्छा अमित, व्हाट्स योर से, कुछ समझ आ रहा है पीएलए क्या होता है? सर जस्ट अभी आपने बताया था क्या बताया था? ये वाला सर मैं अरे भाई पूछो। यदि समझ नहीं आ रहा तो ये डिस्कशन का फायदा क्या होगा, टाइम वेस्ट हो गया, है ना। यदि फोकस डाइवर्ट हो रहा है तो फोकस लेकर आओ, है ना, थोड़ा ध्यान दो। रवि व्हाट डू यू से, क्या समझ आया पीएलए? सर इसका प्रोडक्ट लिस्टिंग है, मतलब हम बहुत कोई भी बढ़िया, ऐड बहुत अगर बढ़िया, गूगल पे सर्च करते हैं तो उसकी रैंकिंग मतलब कहाँ आ रही है पेज क्या पे। बात। मुझे सबसे अच्छा लगा, पूरा का पूरा ध्यान आपका यहाँ है ना, फोकस डाइवर्ट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्ट लिस्टिंग, जहाँ फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरा काम है क्रॉकरी का और मैं कप सेल कर रहा हूँ, या मैं लैपटॉप सेल कर रहा हूँ, या मैं क्लोथ सेल कर रहा हूँ, या मैं वाटर बॉटल सेल करता हूँ, है ना, एनीथिंग, फोटो फ्रेम सेल, आई मीन क्या नाम है, स्पेक्स सेल करता हूँ ना, स्पेक्स के फ्रेम सेल करता हूँ, है ना। दीज ऑल दीज थिंग्स आर प्रोडक्ट्स। जो भी फिजिकल प्रोडक्ट्स है जिनको आप हाथ से टच कर सकते हो, फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, यदि आपको वो सेल करने हैं उसके लिए आप गूगल पर, गूगल एड्स पर क्या चलाओगे? शॉपिंग एड। क्या चलाओगे? शॉपिंग एड। अच्छा, टेरो के अंदर हम क्रिस्टल का काम भी करते हैं, राइट सताक्षी। यदि आपको उससे क्रिस्टल को सेल करना है, क्रिस्टल को सेल करना है या आपके प्रोडक्ट सेल करने हैं, है ना, कार्ड्स का पैक भी तो आता है, यदि वो कार्ड्स का पैक आपको सेल करना है तो क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट है, वो कैसे सेल होगा? पीएलए के थ्रू सेल होगा। कैसे होगा? प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स के थ्रू सेल होगा। तो यदि कोई भी आपने कीवर्ड रिसर्च किया है और पीएलए में कोई नंबर लिख कर आया है, सपोज पीएलए के नीचे अभी तो एनए दिख रहा है, पर यदि यहाँ कोई नंबर लिखा होता, 1 2 3 5 ऐसा कुछ लिखा होता, दैट मीन्स उतने एड्स अभी गूगल पर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड चल रहे हैं। गॉट इट? क्लियर है? चलो कोई नहीं। अभी मीशा समझ आया? डिड यू गेट इट? यस सर। हाँ, और ये जो दूसरा उसके बाद एड्स है, ये है जहां फिजिकल प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे, है ना, मे बी फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हो, बट यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए आपको एक सेल्स पर्सन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? एक सेल्स पर्सन की। और सेल्स पर्सन क्या करेगा? उस पर्सन का नंबर, मतलब जैसे वो एड पे क्लिक करेगा उतना नंबर शेयर कर देगा, एंड फिर सेल्स टीम उसको कॉल करेगा, बात करेगा, एक्सप्लेन करेगा। यदि आप इंश्योरेंस बेच रहे हो, घर बेचना चाहते हो, रियल एस्टेट सेल करना चाहते हो, बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो क्या होता है, आपको एक सेल्स पर्सन से बात करनी होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी होती है। जब आप बात करोगे तभी तो समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करना है मेरा, वो मुझसे बात करेगा ना, इस तरह से वन ऑन वन इंटरेक्शन करेगा, जब बात करेगा तो उसे समझ आएगा कि क्या है। पर मैं उससे बात कैसे कर सकता हूँ? जब मेरे पास उसका नंबर हो, ठीक है। जो नेम, ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर, 3 चीजें हम कलेक्ट करते हैं, इसे हम लीड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीड। ठीक है। तो ये पीएलए और एड्स, हाँ, पीएलए मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स, एड्स मतलब ये सर्च एड्स कहलाते हैं। जो भी सर्विसेज हैं जहां आपको एक सेल्स पर्सन को इन्वॉल्व करने की जरूरत है।
ठीक है, चलो थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा, यहाँ देखो कीवर्ड के वेरिएशन आ रहे हैं। पहला कीवर्ड है हमारा इलेक्शन कैंपेन। अच्छा, हमारा आइडिया ये है कि हम एक ब्लॉग या फिर एक आर्टिकल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक ब्लॉग या फिर एक आर्टिकल। अच्छा रवि, ब्लॉग क्या होता है? सर ब्लॉग जो होते हैं मतलब बिलो 1500 वर्ड्स का अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो ब्लॉग्स होते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं वो 3000 या उससे प्लस जो होते हैं 1500 से 3000। 1500 से 3000 एंड पिलर आर्टिकल होते हैं 3000 प्लस। देखो रवि ने कितनी अच्छी बात पूछी, मैंने सिर्फ ब्लॉग का पूछा और उन्होंने सारा का सारा कंप्लीट डिटेल दे दी, विच इज ग्रेट। अच्छा, आप बाकी सब भी समझो। यदि कोई कंटेंट आपको गूगल पे रैंक कराना है, किसी भी सर्च इंजन पे रैंक कराना है, तो या तो आप ब्लॉग लिखोगे या आर्टिकल लिखोगे या पिलर आर्टिकल लिखोगे। यदि आपका जो आपने कंटेंट लिखा है ना, वो 1500 वर्ड से कम का है। कितने वर्ड से कम का है रोहित? कितने वर्ड से कम का है? 1500 से कम सर। है ना, याद रहेगा, है ना? Yes. लिख लो, साथ पे पेपर पेन पे नोट कर लो। 1500 वर्ड से कम है तो सर ने बताया था ब्लॉग। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है। और यदि आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आपको क्लाइंट को बोलोगे सर हम आपके लिए ब्लॉग लिखेंगे, तो समझ जाएगा 1500 से कम का लिखो। पर यदि आप बोलोगे सर मैं आपके लिए आर्टिकल लिख रहा हूं, तो आर्टिकल जो होगा वो 1500 वर्ड से लेकर के 3000 वर्ड का हो गया। ठीक है, और 3000 वर्ड से भी ज्यादा लिख रही हो तो उसे कहते हैं पिलर आर्टिकल। ठीक है। अच्छा मिशा, जो बिल्डिंग बनी होती है वो किस चीज के ऊपर टिकी हुई होती है? बिल्डिंग जो बनी होती है वो पिलर पे टिकी होती है क्या? यस सर। है ना? पिलर। हाँ, तो वेबसाइट जो होती है यदि उसको हमें रैंक कराना है तो पिलर आर्टिकल पे टिकी होती है। किस पे टिकी होती है? पिलर आर्टिकल। आर्टिकल पे। यस। हाँ, अब रिलेट कर पा रहे हो, समझ Yes, sir. पा रहे हो? तो पिलर आर्टिकल क्या है? ये एक ऐसा कंटेंट है जो 3000 वर्ड से भी ज्यादा बड़ा है, बहुत ही लंबा है। इफ यू रिमेम्बर, आप ऐसे लिखते थे तो स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में तो क्या टीचर कहते थे 500 वर्ड में लिखना है या 1000 वर्ड में लिखना है, तो बहुत बड़ा पीस ऑफ कंटेंट होता था। पर यहाँ क्या है, जो पिलर आर्टिकल है वो 3000 वर्ड से भी ज्यादा बड़ा है। तो 3000 वर्ड से भी ज्यादा लिख रहे हो, दैट इज योर पिलर आर्टिकल। 10,000 वर्ड का भी हो सकता है, 20,000 वर्ड का भी हो सकता है, पूरी अपने आप में ई बुक हो सकती है। पूरे अपने आप में ई बुक हो सकते हैं जो आप अपने वेबसाइट पे डाल रहे हो। उसमें आपके सारे के सारे बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स हो जाएंगे। यदि आप इलेक्शन कैंपेन से रिलेटेड लिख रहे हो तो व्हाट इज इलेक्शन कैंपेन से लेकर के पूरा वोटिंग का सिस्टम क्या है, राष्ट्रपति चुनाव, प्रधानमंत्री चुनाव, सब कुछ उसके अंदर डाल दो। सब कुछ उसके अंदर, है ना? पंचायती चुनाव, पंचायती सिस्टम, सारा का सारा उसके अंदर डाल दो। ठीक है, तो क्या है वो आपका वेबसाइट का पिलर आर्टिकल हो गया। तो ये 3 तरह का कंटेंट लिखते हैं हम। कौन कौन से हैं रोहित? कौन कौन से हैं ये 3 चीजें? सर ब्लॉग्स, आर्टिकल और पिलर आर्टिकल। हाँ, तीनों की लेंथ बता दो एक बार। सर ब्लॉग्स की 1500 से कम और 1500 से 3000 जो रहेगा आर्टिकल रहेगा हाँ, और मोर देन Pillar 3000 article। पिलर आर्टिकल। ठीक है अमित, आपकी अंडरस्टैंडिंग यही है? कुछ अलग तो नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नो ठीक सर। है, तो अभी हम सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग लेके चल रहे हैं, है ना? मीशा, यू गॉट इट? पिलर आर्टिकल की लेंथ कितनी होती है? सर 3000 से ज्यादा। ठीक है, चलो वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। अब हम आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। अच्छा, जब हम ये तीनों में से एक चीज लिखना शुरू करेंगे, हम स्टार्टिंग में डिसाइड करते हैं कि हम 1500 लिखेंगे या 1400 लिखेंगे या 1000 लिखेंगे या 3000 लिखेंगे। हमारा आइडिया ये है कि जिस बारे में हम लिखना चाह रहे हैं उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दें। पहली चीज क्या है? उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दें। दूसरा, जितना हमारे कॉम्पिटिटर्स ने दी है ना, जितना हमारे कॉम्पिटिटर्स ने इंफॉर्मेशन शेयर की है उससे ज्यादा अच्छा कंटेंट दे दें। यदि कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी लिख चुके हैं उसके बारे में और गूगल कह रहा है कि भाई ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वो आपका क्यों रैंक कराएगा? वो कह रहा है भाई ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, मतलब ये आर्टिकल ऑलरेडी रैंक कर रहा है किसी का, या पिलर आर्टिकल या ब्लॉग रैंक कर रहा है ना? और आपके आर्टिकल की उतनी जरूरत ही नहीं, आप भी सेम ही चीज लिख दोगे या उससे कम लिखोगे तो क्या रैंक करोगे? है ना? आप भी सेम चीज कर रहे हो तो फिर उतना रैंक नहीं करोगे। मे भी थोड़ा बहुत विजिटर आ जाए पर उतना रैंक नहीं करोगे। पर यदि जो टॉप पर 5-10 लोगों ने लिखा है उनसे बेटर आप लिख दोगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप गूगल पर टॉप पर रैंक कर जाओगे। क्लियर? अच्छा, सिंपल फंडा है यहाँ,
कि आपको गूगल पर जा करके देखना है कि टॉप 5 लोगों ने उस कीवर्ड के ऊपर कैसा कंटेंट लिखा है। यदि उसको हम एनालाइज कर लेंगे तो हम अपना कंटेंट उससे बेटर बना सकते हैं, हमें ये पता रहेगा मिनिमम बेंचमार्क कितना है, कम से कम किस तरह का हमारा कंटेंट बनना चाहिए, ये हमें क्लियर हो गया। इफ वी नो इट देन हम उससे बेटर बना सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ कंपटीशन रिसर्च की बात मैंने पहली चीज करी है। दूसरा मैंने कहा है मोस्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उस बारे में आप देंगे। अच्छा, जब हम ये लिखेंगे तो पहली चीज हम यहाँ चूज करेंगे वो है फोकस कीवर्ड। 5 चीजें चूज करनी है, एक जो है दैट इज नोन एज फोकस कीवर्ड, और 4 जो है वो है हमारे सेकेंडरी कीवर्ड। क्या है? फोकस कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल कॉलेज डेज में टीचर बोलता था दिवाली पर प्रस्ताव लिखो, है ना, यू हैव टू राइट एन एसे ऑन दिवाली। तो दिवाली यूज्ड टू बी योर फोकस कीवर्ड। दिवाली क्या हो गया आपका फोकस कीवर्ड, और उसके बाद उसके अंदर आप 4 सेकेंडरी कीवर्ड कैसे ले लोगे कि इस दिन राम जी अयोध्या आए, है ना, या फिर और भी जो भी आपको कीवर्ड्स लिखने हैं उसके अंदर, है ना, किसानों की फसल पक जाती है ना, या और कुछ भी चीजें डालना चाहते हो तो वो चीजें भी डाल सकते हो। ठीक है, तो वो आपके सेकेंडरी कीवर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा पहला जो कीवर्ड है उसको हम कहते हैं फोकस कीवर्ड। याद रहेगा सबको, फोकस कीवर्ड, बिल्कुल, है ना। मूवी देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक टाइटल होता है, मूवी का एक टाइटल होता है ना, वो क्या है, उस मूवी पे फोकस लाने के लिए, है ना, वो फोकस कीवर्ड है उसका। ठीक है, क्या है, फोकस कीवर्ड है वो मूवी का टाइटल। कोई बुक पढ़ते हो तो बुक का टाइटल होता है ना, नाम होता है, वो क्या होता है, उसको फोकस करके आप मांगोगे। यदि आप बोलोगे सर मुझे एक बुक चाहिए, उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, या मेरे को एक बुक चाहिए उसका नाम है यू कैन विन, तो वो आपको एग्जैक्ट बुक दे देगा। ठीक है, पर यदि आप कहोगे सर किसी ऑथर ने लिखी थी, बूढ़े बूढ़े से हैं, ऐसे ऐसे हैं, वैसे वैसे हैं, तो है ना, पजल्ड हो जाएगा। तो द थिंग इज यू हैव टू हैव योर फोकस कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। आपका फोकस कीवर्ड क्लियर होना चाहिए। जैसे अमित ने क्रिस्टल क्लियर कहा था मुझे इलेक्शन कैंपेन के ऊपर लिखना है, तो ये क्या हो गया, इनका फोकस कीवर्ड हो गया। ये चीज को आप याद कर लो, फोकस कीवर्ड टर्म हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, एंड डिजिटल मार्केटिंग का डे इन एंड डे आउट ये वर्ड यूज होता है, फोकस कीवर्ड। याद रहेगा सबको? अच्छा, अब हम इसके अंदर आगे पढ़ते हैं, यहाँ आगे बढ़ते हैं। फोकस कीवर्ड हो गया हमारा इलेक्शन कैंपेन, इसके नीचे 4 और वर्ड दिए हुए हैं। अब हम ये एनालाइज करेंगे कि क्या इन कीवर्ड्स को भी हम अपने आर्टिकल का पार्ट बना सकते हैं, या ब्लॉग यदि हम लिख रहे हैं तो उसका पार्ट बना सकते हैं। तो इलेक्शन कैंपेन इनका फोकस कीवर्ड हो गया। 3600 का वॉल्यूम है, वॉल्यूम करीब कितना होना चाहिए, कम से कम 500, कम से कम 500 लोग उसको सर्च कर रहे हो एक महीने के, है ना। यहाँ कितने लोग सर्च कर रहे हैं, 3600 लोग सर्च कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इसके ऊपर डेफिनेटली एक ब्लॉग या फिर आर्टिकल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्शन कैंपेन हमारा फोकस कीवर्ड है, एंड वॉल्यूम आपने देख लिया, केडी परसेंटेज कितना है, 28, है ना, 28 है। अच्छा मिशा, हमारा वॉल्यूम कितना, केडी परसेंटेज कितना होना चाहिए, किस से किस रेंज के बीच में होना चाहिए? रोहित आप बताओ, केडी परसेंटेज, कीवर्ड डिफिकल्टी परसेंटेज, ये किस रेंज में होनी चाहिए? सर 0 to 49 बताया सर हमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 0 to 49। ठीक है, क्लियर है मिशा, यू गॉट इट, 0 to 49, 0 से लेके 49 के बीच में, है ना। यू हैव टू हैव योर केडी परसेंटेज बिटवीन दैट। सबको याद हो जाएगा, ये सब याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो पहला आपका इलेक्शन कैंपेन फोकस कीवर्ड है, सेकेंडरी। अच्छा अमित ये बताओ, व्हाट इज इलेक्शन कैंपेन, क्या इस कीवर्ड को अपने ये जो आप कंटेंट लिखने वाले हो इसका पार्ट बनाया जा सकता है या नहीं? नहीं सर, क्योंकि इसको वही लोग सर्च करते हैं वर्ड की, मतलब इलेक्शन कैंपेनिंग एजेंसी या इलेक्शन कैंपेनिंग सर्विस, इलेक्शन कैंपेनिंग एजेंसी, या मतलब जो भी, क्योंकि वर्डेज अगर कोई ये जानना चाह रहा है कि व्हाट इज इलेक्शन कैंपेनिंग, तो सर ये तो नहीं रख सकते, क्योंकि वही लोग सर्च करेंगे जिनको जरूरत है। इसको नॉर्मल व्यक्ति कोई सर्च नहीं करेगा कि ये है क्या पॉलिटिकल। सर ये तो फोकस कीवर्ड के मतलब यूज कर सकते हैं फोकस कीवर्ड में। तो व्हाट इज इलेक्शन, छोटा सा पैराग्राफ इसमें डाल सकते हैं अगर हम कोई ब्लॉग वगैरह लिख रहे हैं तो इसको लेके अगर कोई व्हाट इज इलेक्शन कैंपेनिंग एजेंसी है क्या, इसमें डिफाइन करते हुए कि ये इलेक्शन कैंपेनिंग एजेंसी काम करती है। हम यही करने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन हमारा फोकस कीवर्ड लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम
व्हाट इज इलेक्शन कैंपेन होता क्या है, यदि कोई हमारे उस कंटेंट में आ जाए, उसको ये तो पता लगे ये है क्या चीज। यदि फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद मैंने कंटेंट लिखना शुरू किया और पहले या दूसरे पैराग्राफ में डाल दिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो पर्सन उसको पढ़ करके समझ जाएगा कि उसको आगे पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना, राइट। तो यदि इलेक्शन कैंपेन पे हम लिख रहे हैं और उसके अंदर हमारा ये जो व्हाट इज इलेक्शन कैंपेन है, ये कहलाएगा सेकेंडरी कीवर्ड। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कीवर्ड। मिशा, आर यू गेटिंग दिस? यस सर। हाँ, तो फोकस इलेक्शन कैंपेन क्या है? फोकस कीवर्ड। और व्हाट इज इलेक्शन कैंपेन क्या हो गया? सेकेंडरी कीवर्ड। और हाँ, और एक ब्लॉग या फिर आर्टिकल के अंदर आपके कितने सेकेंडरी कीवर्ड होते हैं? 4। ठीक है, एक फोकस कीवर्ड था और 4 सेकेंडरी कीवर्ड हो सकते हैं। यदि आपको मिल रहे हैं तो 4 ले लो, यदि एक मिल रहा है 1 ले लो, 2 मिल रहे हैं 2 मिल लो, 3 4 जितने मिल रहे हैं वो ले लो, नहीं मिल रहे हैं छोड़ भी सकते हो, सिर्फ फोकस कीवर्ड के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। क्लियर? तो यहाँ हम देखें, यहाँ जबरदस्ती नहीं लेने सेकेंडरी कीवर्ड, आपको मेक श्योर करना है ये इसका क्या पार्ट हो सकता है या नहीं, और आपको सोचना है। जैसे आप लिख रहे हो ना फोकस कीवर्ड, सोचा, दिमाग में चलनी चाहिए, ऐसे स्टोरी चलना शुरू हो जाती है। ओके, व्हाट इज इलेक्शन कैंपेन, मेरा फोकस कीवर्ड हो गया, इसके अंदर व्हाट इज इलेक्शन कैंपेन के बारे में डालूंगा, फिर मैं इलेक्शन कैंपेन इन इंडिया के बारे में लिखूंगा, फिर इलेक्शन कैंपेन 2019 से मतलब नहीं है। पर यदि मैं कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रहा हूँ, भाई 2019 में जब चुनाव हुए थे उस टाइम क्या बैकग्राउंड था, उससे रिलेटेड कुछ लिखना चाहता हूँ, ये 4th नंबर वाले को भी सेकेंडरी कीवर्ड बना सकते हैं। बेस्ट इलेक्शन कैंपेन स्लोगन, यदि मुझे इससे भी रिलेटेड लगता है तो इसको भी ले लेंगे। ठीक है, अच्छा। अब हाँ, अमित, जैसे आप ये कीवर्ड्स देख रहे हैं पांचों के पांचों, आपने कौन कौन से इनमें से चूज करे? आपके हिसाब से कौन कौन से कीवर्ड आप लेकर के इनके ऊपर ब्लॉग या फिर आर्टिकल लिखना चाहोगे? सर पहला तो जो वही के लोग सर्च क्यों करेंगे, इलेक्शन कैंपेनिंग, व्हाट इज इलेक्शन कैंपेनिंग एजेंसी, लोगों को बताने के लिए कि है क्या है। ठीक है, पर यहाँ व्हाट इज इलेक्शन कैंपेन एजेंसी तो नहीं लिखा हुआ, एजेंसी वर्ड तो नहीं कैंपेनिंग लिखा है, मतलब कैंपेनिंग लिखा है इसमें। हाँ, व्हाट इज इलेक्शन कैंपेन इतना ही लिखा है, बट आपका जो इंटेंशन है व्हाट इज इलेक्शन कैंपेन एजेंसी, यदि आपको इसके बारे में भी लिखना है तो इसको भी रिसर्च करके इसके बारे में भी एक ब्लॉग या फिर आर्टिकल लिख देना। ठीक है, और हमारी वेबसाइट पे हम सिर्फ एक कीवर्ड पे नहीं लिखते, सिर्फ एक फोकस कीवर्ड पे नहीं लिखते, हम रेगुलरली ब्लॉग्स लिखते जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं मैं सिर्फ टैरो रीडिंग एक फोकस कीवर्ड लेकर के कंटेंट डाल दूंगा, टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड, व्हाट इज टैरो कार्ड, है ना, वी विल बी राइटिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स, है ना, मिस्टेकल्स एंड एवरीथिंग, सबके ऊपर आप कंटेंट लिख सकते हो, है ना। तो वो आपका धीरे धीरे वेबसाइट के ऊपर कम से कम 30 40 50 100 ब्लॉग बन जाते हैं एंड उसके ऊपर आप रैंक करना शुरू हो जाते हो। गूगल को पता लग जाता है कि भाई ये एक एरिया है जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज है। जैसे मेरी डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, उसमें मोर देन 100 आर्टिकल्स हम अलग अलग टॉपिक पे लिख चुके हैं। तो कभी कोई गूगल एड कोर्स सर्च करता हुआ आता है, कभी कोई फेसबुक एड सर्च करता हुआ आता है, कोई यूट्यूब एडिटिंग सर्च करते हुए आता है, कोई ई कॉमर्स कोर्स सर्च करते हुए। उसमें 2 चीजें हैं, जैसे कि ये इलेक्शन के हमारे पास जो सर्विसेज हैं, जैसे वॉइस कॉल से रिलेटेड भी लिख सकते हैं हम, कंटेंट क्रिएशन पर भी लिख सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन पर भी लिख सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन और एलईडी किंग कैंपेनिंग जो हमने एक सर्विस अपने उस पर रखी है पार्ट में, वो भी लिख सकते हैं, उसका क्या यूज होता है इलेक्शन कैंपेनिंग में, जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर भी लिख सकते हैं, जिससे वो भी रैंक करे कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो हम एसईओ का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने पहला ब्लॉग डाला और वो गूगल पे टॉप पे रैंक कर जाएगा। एसईओ के अंदर जनरली हमारा, देखो हम जब बिजनेस करते हैं या कोई भी अपना बिजनेस शुरू करते हैं, हमारा प्लान ये होता है कि उसको लॉन्ग टर्म तक हम करेंगे, सालों तक करेंगे, है ना, सालों तक, इवन पूरा लाइफ टाइम भी कई बार हम एक बिजनेस करते रह जाते हैं, है ना, इवन नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर भी कर जाते हैं। तो आइडिया ये होता है कि बिजनेस हम लॉन्ग टर्म के लिए करें। तो इसके अंदर जो हम करते हैं, जो वर्किंग करते हैं, उसके लिए हम डिजिटल इकोसिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिजिटल इकोसिस्टम। डिजिटल इकोसिस्टम का हो या इसको 360 डिग्री मार्केटिंग का हो, 360 डिग्री मार्केटिंग का हो। इसके अंदर पहला काम अपने वेबसाइट बना ली थी, दूसरा काम हम कर रहे हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो हमारा एसईओ होना शुरू हो जाएगा, एट द सेम टाइम हमारे सोशल मीडिया के पेजेस भी, चैनल्स भी, प्रोफाइल्स भी, वो सब भी बना लेंगे, है ना, इंस्टा अकाउंट भी बना लेंगे, फेसबुक का पेज भी बना देंगे, लिंक्डइन पे पेज भी बना लेंगे, यूट्यूब का चैनल भी शुरू कर देंगे, है ना। तो ये साथ साथ ये चलेगा। इसके अलावा हम गूगल एड भी चलाएंगे, फेसबुक एड भी चलाएंगे, लिंक्डइन एड भी चलाएंगे,
बल्क व्हाट्सएप भी करेंगे, बल्क ईमेलिंग भी करेंगे। तो ये सारा का सारा जो है दिस इज नोन एज डिजिटल इकोसिस्टम। क्या कहलाएगा ये? डिजिटल इकोसिस्टम। ठीक है, तो और ये रेगुलरली होता रहेगा। और जब हम ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स लिखेंगे ये 4 से 6 महीने का टाइम लगाता है हमारा कंटेंट को रैंक कराने। अच्छा, यहाँ आज मैंने जो आप लोगों को बताया बेसिकली कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताया। हम एक काम करते हैं यहाँ, अमित एक काम करो, ये जो आपके इलेक्शन कैंपेन के कीवर्ड्स है ना, हाँ नीचे आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। इनको हम कॉपी कर लेंगे, इन सबको कॉपी कर लेंगे। इलेक्शन कैंपेन वाला जो वेरिएशन है, आप चाहो तो इस शीट को सेव कर लो, कंट्रोल और पी दबा दो। क्योंकि क्या होगा ना, सेमरश आपका वर्क करना सडनली बंद कर देगा। जैसे 10 रिजल्ट पूरे हो जाएंगे ये स्टॉप कर देगा। हाँ, सेव पे क्लिक करो। और इसको आप सेव कहाँ कर रहे हो? ये आप इसको AMT पर्सनल है ना डेस्कटॉप पे डाल रहे हो। ओके, डेस्कटॉप पे डाल दो, परफेक्ट है ना। ये हमारा सेव हो गया। क्यों? क्योंकि कल हम काम यहीं से आगे शुरू करेंगे। कल हम क्या करने वाले हैं? कल हम एक ब्लॉग और आर्टिकल लिखने वाले हैं। अच्छा, आप सबके लिए एक होमवर्क रहेगा। आप सबको अपने बिजनेस से रिलेटेड जैसे अभी अमित ने कीवर्ड रिसर्च किया, ऐसे आप सबको कीवर्ड रिसर्च करना है। ठीक है रवि, आपको क्या करना है? कीवर्ड रिसर्च डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड करना है। ठीक है रोहित, आपको भी डिजिटल मार्केटिंग से ट्रेनिंग से रिलेटेड करना है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स उससे रिलेटेड कर लेना। शताक्षी आपका हो सकता है। मिशा, आप भी कीवर्ड रिसर्च करेंगे? कर सकते हैं? यस सर। बहुत बढ़िया, तो आप भी कीवर्ड रिसर्च कीजिएगा। एंड कीवर्ड रिसर्च करके आप सबको मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप करना है। ठीक है, 3 चीजें व्हाट्सएप करनी है। पहला आपका कीवर्ड, दूसरा उसका वॉल्यूम, तीसरा उसका KD परसेंटेज। ठीक है, एंड आप चाहो तो एक शीट बना करके वो शीट भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, जो आप कीवर्ड रिसर्च करते रहो वो शीट के अंदर डाल के सेंड कर सकते हो शीट के लिंक कि सर ये हमने वर्क किया है। डिजिटल मार्केटिंग जब प्रैक्टिकली करोगे तो समझ आ जाएगी। मेरा आइडिया ये है कि अगले 3 महीने में आपको इस चीज में ट्रेंड कर दूं कि आप इंडिविजुअली भी कर सको, खुद भी करना चाहो अकेले कर सकते हो, या अपनी टीम को भी हायर करके करवाना चाहो तो उनसे भी करवा सको। आई वॉन्ट टू मेक यू गाइज इंडिपेंडेंट, दैट इज माई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो उस इंटेंशन से हम काम करेंगे कि धीरे धीरे हम इंडिपेंडेंट हो जाए और हमें किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसकी हम मार्केटिंग की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के A to Z सारी मार्केटिंग हम इंडिपेंडेंटली संभाल सकें। ठीक है, दैट इज द इंटेंशन। क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो उसके अंदर एक कीवर्ड रिसर्च हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हम करेंगे, कीवर्ड रिसर्च करेंगे एंड सब आप सबके सेमरश में जाइएगा एंड इसको रिसर्च कीजिए। अच्छा, और कोई क्वेरीज है तो बताइए। नहीं सर। अच्छा, एक जस्ट मेरा सजेशन है कि क्या हम ये जो सेशन हमारा 9 से 10 है इसका टाइम थोड़ा जल्दी कर दें, शाम को 7 बजे करें क्या? इज इट ओके विद एवरीबॉडी? यदि मैं एक्चुअली 1.5 घंटे का सेशन करने का सोच रहा हूँ, 1.5 घंटा करें क्या? बिल्कुल सर, कर सकते हैं, नो डाउट। 2 घंटे तो ज्यादा हो जाता है, 1.5 कर सकते हैं। व्हाट डू यू से? यदि सारे वोटिंग करेंगे ना तब मैं जाऊंगा इसके आगे। 5 में से 3 वोट आने चाहिए। ठीक है, तो हम यदि इसको शाम को 7 से लेके 8:30 कर दें चलेगा? 7 to 8:30 कितने लोग वोट करेंगे? रोहित, रवि, आर यू ओके विद दैट? 7 से 8:30? यस सर। रवि इज ओके, शताक्षी इज ओके, अमित व्हाट्स योर से? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं। रोहित, यू ओके विद दैट? 7 से 7:30? यस सर, एब्सोल्युटली ओके सर। एंड मिशा, इज इट, डज इट सर सूट यू? एक्चुअली उस वक्त सर रिकॉर्डिंग का टाइम होता है तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे अपलोड करने होते हैं वीडियोस। अच्छा, रिकॉर्डिंग अपलोड करनी होती है। आप कब कितने बजे तक फ्री होगे? सर एक्चुअली मैं 7 से 8:30 के बीच में रिकॉर्डिंग एडिटिंग वगैरह करती हूँ, फिर उसके बाद अपलोड करती हूँ, तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर रहता है। अच्छा, आप कर लीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी सर, मैं कर लूंगी मैनेज, कोई बात नहीं। हो जाएगा? हाँ मैं कर लूंगी। चलो, कल हम शाम को 7 बजे मिलें फिर। ठीक है, यदि आप मैनेज कर लोगे तो हम 7 से 8:30 करते हैं, 7 to 8:30 करते हैं एंड इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बाकी कीवर्ड रिसर्च कीजिएगा, मेरे से शेयर कीजिएगा। आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कीवर्ड रिसर्च। सर जैसे कि मैंने ये अभी किया इंडिया में, ये पॉलिटिकल कैंपेनिंग। यस, ये तो जैसे कि मनी टू पॉलिटिकल कैंपेनिंग स्ट्रेटजी जो हमारा पार्ट है, ये पॉलिटिकल कैंपेनिंग मैनेजर, पॉलिटिकल कैंपेनिंग वेबसाइट, पॉलिटिकल कैंपेनिंग इंडिया, ये हमारे वेबसाइट्स के पार्ट ही है। यस, ठीक है, पॉलिटिकल कैंपेन्स इंडिया
आप इन सब का भी ना एक कंपटीशन देखो, फोकस कीवर्ड क्या ले लो, पॉलिटिकल कैंपेन, 500 से ऊपर का वॉल्यूम है, 43 की डिफिकल्टी है, लिया जा सकता है। एंड बाकी सारे के सारे मुझे इससे रिलेटेड लग रहे हैं, मुझे लग रहा है इन सब को एक आर्टिकल के अंदर डाला जा सकता है। ठीक है, आप कंट्रोल P दबाओ और इन सबको सेव कर लो और इनके ऊपर भी एक कंटेंट लिखा जा सकता है। ग्रेट आइडिया। बेसिकली देखो कितनी देर लगी अमित को, फटाफट उन्होंने इतनी देर में कीवर्ड रिसर्च कर भी लिया और एक और कीवर्ड फाइंड भी कर लिया, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अच्छा, इस तरह से यदि आप करेंगे ना, एक चीज हम कहते हैं गोल्डन नगेट्स, जैसे कि देखिए पॉलिटिकल कैंपेनिंग पोस्टर्स जो पार्ट है हमारा, पोस्टर्स पॉलिटिकल कैंपेनिंग ये भी है, मतलब सारे हमारे एजेंट्स वर्क से रिलेटेड ही। गूगल शीट बनाओ और उसमें डाल लो, इन सबको डाल लो, आगे डेट लिख लेना किस दिन फाइंड किया है। ठीक है, डन सर, डेट लिख देना। ठीक है, कि इतनी तारीख को ये कीवर्ड, इतना वॉल्यूम, इतना केडी परसेंटेज। हम एक एक करके सबके ऊपर कंटेंट लिखते चले जाएंगे। प्लान अगले 2-3 महीने के अंदर इन पे टॉप पर रैंक करना है। इंडिया में इलेक्शन कैंपेन्स को मैनेज करना, अभी लोग उतना एग्रेसिवली इसके अंदर नहीं घुसे हैं। ठीक है, जितना रियल एस्टेट वगैरह में चले गए ना, उतना ज्यादा इसमें नहीं गए हैं, इतना डिजिटल मार्केटिंग में आ गए हैं, इसमें नहीं गए हैं। तो ये एक एरिया है जहाँ आप हम भी इसीलिए कर सकते हो। हाँ, हम इसीलिए घुसे हैं कि एक तो जर्नलिस्ट है, ऊपर से पता है कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, कंटेंट कौन सा कंटेंट कंट्रोवर्सी क्रिएट करे और कौन सा कंटेंट लोगों को पसंद आएगा। बिल्कुल, आपको पता है कि कंट्रोवर्सीज कैसे क्रिएट करेंगे, एंड डेफिनेटली पीपल लव लिसनिंग टू कंट्रोवर्सीज, वाचिंग कंट्रोवर्सीज, है ना। तो वो डेफिनेटली, एंड यू नो इट कि कंटेंट बनाया कैसे जाता है, आप एनडीटीवी में हो सो यू नो इट कि किस तरह से करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, बिल्कुल सर। हाँ, अब इन सबको एक शीट में डाल के मुझे दिखाओ, है ना, आई वुड लव टू सी दैट। ठीक है, चलो सर ये एक शीट में ना, ये मैं आपको दिखा दूंगा, ये सारे सेव है मेरे पास। पॉलिटिकल कैंपेनिंग, इलेक्शन कैंपेनिंग तीनों सेव है, मैं इनको एक शीट पर डाल के कन्वर्ट कर दूंगा। डन है, और भी रिसर्च करो और डालते रहो, इन सबको हम शीट में डालते रहेंगे रेगुलरली। वो हमारा ना वर्किंग का एरिया रहेगा, वो हमारा जो रहेगा उसको डिजिटल मार्केटिंग वर्क भी डाल सकते हो उसका नाम।